हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स प्लीज़ यार इस स्टोरी पर लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो जैसे वीडियो आगे तक जाए, क्योंकि इस स्टोरी पर बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और कमेंट कर दो। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जियान चैन ने लायन शिचान को फ्लाइंग किक दी थी और लायन शिचान उसके बाद जियान चैन के प्यार में पागल हो गए थे और वो पार्टी में जियान चैन के पीछे पीछे आए थे और लायन वांगजिन ये सब नोटिस कर रहा था। फिर तभी जो शिचान थे वो कहते हैं तुम मेरे पास से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबके सामने मारूंगा और तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, तो फिर मेरा नाम मत लगाना। तब शिचान कहते हैं ओह बीबी, मैं तुम्हारे मारने के ऊपर ही तो फिदा हुआ हूँ, तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे बहुत पसंद है। तब जो जियान चैन था वो कहता है हाँ, पहली बार ऐसा पागल इंसान देखा है जिसको मारो तो वो पसंद करता है। तब लायन शिचान कुछ नहीं बोलते और वो स्माइल बस कर रहे थे। और इधर हमें दिखाया जाता है विंग को। विंग मिसेस वी और मिस्टर वी से बहुत अच्छे से बात करता था, मतलब उनके साथ वो घुल मिल गया था, उसे उनके साथ बात करने में मज़ा आ रही थी। और वहीं यानली भी खड़ी थी विंग के पास और यानली भी विंग से बातें कर रही थी, मतलब चारों लोग एक साथ बातें कर रहे थे। और इधर लायन वांगजी सबको देख रहा था, मतलब सबको देख रहा था और ख़ासकर विंग को ही देख रहा था, क्योंकि विंग के ऊपर से उसकी नज़र तो हट नहीं रही है और विंग को तो वो पसंद तो करने ही लगा है, क्योंकि उसे अब विंग को देखना बार बार अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है, बस उसे अपनी फीलिंग्स नहीं पता है। और हमें इधर दिखाया जाता है जो लायन वांगजी था वो खड़ा हुआ था एक जगह और ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके पास कॉल आती है कि बॉस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, न्यूज़ है और आप आ जाइए। तब वो कहता है क्या न्यूज़ है, तुम मुझे यही बताओ। तब कहता है शुयांग बॉस मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको आ जाते तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि आने के बाद ही जब मैं बताऊंगा तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तब लायन वांगजी कहता है ठीक है तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ। और ये कह के लायन वांगजी वहाँ से जाने लगता है। तब जो मिसेस लान थी वो देखती हैं लायन वांगजी को जाते हुए। तब लायन वांगजी से कहती हैं लायन वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, और अभी तो पार्टी चल ही रही है। तब लायन वांगजी कहता है वो मॉम मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। तो मिसेस लान कहती हैं मैंने कहा था ना कि आज के लिए सब कुछ कैंसिल कर देना, तो तुम्हारी आज मीटिंग कहाँ से आ गई। तब लायन वांगजी कहता है अरे मॉम आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हो, आ गई तो आ गई और मैं जा रहा हूँ ना, और ऐसे भी मैं अभी तक रुका था ना। और फिर जाता है लायन वांगजी और जाता है मैडम यू और फेमियान से मिलता है और फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जब इनके घर आया है तो जिनके घर गए रहते हैं तो उनसे मिल के आना चाहिए ना, तो वही लायन वांगजी भी करता है, उन लोग से मिल के फिर वो चला जाता है। और उसे दिखाया जाता है कि वो जाता है वहीं जहाँ पे उसने वंशु को पकड़ के रखा हुआ था और जहाँ पे टॉर्चर कर रहा था। जब वो जाता है तब देखता है वंशु बेहोश है। तब लायन वांगजी कहता है ये बेहोश है, कब से बेहोश है। तब जो शुयांग था वो कहता है बॉस ये कुछ टाइम से बेहोश है, लेकिन ये अभी कुछ टाइम में होश में आ जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। तब लायन वांगजी कहता है अच्छा। फिर लायन वांगजी कहता है तो तुम बताओ तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। तभी जो शुयांग था वो एक फ़ाइल देता है लायन वांगजी को और वो फ़ाइल देने के बाद कहता है बॉस इसको आप पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, आई होप आपको ये जान के शॉक नहीं लगेगा। तब लायन वांगजी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है इसमें ऐसा क्या है कि मुझे शॉक लग जाएगा, और ये कह के वो तुरंत फाइल लेता है। और जब उस फाइल को खोलता है तो उसे शॉक लग जाता है, उसे विश्वास नहीं होता कि जो उसने सोचा था वो ही निकला। और उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके खिलाफ ये लोग जाएंगे। फिर जो शुयांग था वो कहता है बॉस क्या हुआ। तब जो लायन वांगजी था मुझे पता नहीं था कि ये लोग मेरे ही पीठ में छुरा घोंपेंगे और मैं अब इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इनके बर्बाद होने का टाइम आने वाला है, देख लेना मैं इन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। और ये कह के लायन वांगजी उस फाइल को ज़ोर से पटक देता है और कहता है इसको और टॉर्चर करो, जितना टॉर्चर कर पाओ उतना टॉर्चर करो, मैं इसे बस टॉर्चर होता हुआ देखना चाहता हूँ। और ये कह के लायन वांगजी एक बार शुयांग को देखता है, फिर वहाँ से निकल जाता है अपनी कार लेकर। और कार लेके लायन वांगजी फिर घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद वो इतने गुस्से में था कि वो जाता है अपने रूम में और जाके जो शावर था उसके नीचे ही पूरा, मतलब जैसे कोट पैंट पहना होता है वैसे ही जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग एकदम गुस्से की वजह से फट रहा है, उसके दिमाग एकदम गर्म हो चुका है ये सब पढ़ के और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब लायन वांगजी आता है बाहर और अपना ड्रेस चेंज करता है, फिर वो बिस्तर पे बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है कि उसने क्या पढ़ा था। जो लायन वांगजी का एक फ्रेंड है, मतलब पहले दुश्मन था फिर फ्रेंड बन गया,
वो वेन रोहान था जो वंशु को लैनशिया के पीछे लगाया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि लैनशिया लैन वांगजी की बहन है और लैन वांगजी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। तो इसीलिए वेन रोहान ने वंशु को भेजा था, जिससे वंशु से वेन रोहान अपना बदला ले सके। क्योंकि जब ये लोग राइवल्स थे, मतलब जब दोनों माफिया थे, तब लैन वांगजी और वेन रोहान में नहीं बनती थी और वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। पर उन लोगों के बीच में और मतलब जो और माफिया लोग थे उनको प्रॉब्लम होती थी इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में सबका लॉस करा देते थे। तो इसलिए फिर एक मीटिंग हुई जिसमें लैन वांगजी और वेन रोहान को बुलाया गया और इन दोनों को बुलाने के बाद इन लोगों को समझाया गया, पर ये दोनों समझने वाले नहीं थे। पर फिर सब लोगों ने, जो और भी माफियाज थे, वो सब मिलके एक संधि बनाए और मतलब ग्रुप बना के एक एग्रीमेंट इन लोगों के पास रखे और कहे इस पर साइन कर दो, तो ना तुम राइवल रह जाओगे ना तुम राइवल, तुम लोग अपना अपना बिजनेस करो, कोई किसी के बीच में नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम दोनों की दुश्मनी की वजह से हमारी जो हमें दिक्कत हो रही है, हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इस वजह से फिर इन दोनों ने साइन कर दिया था। पर लैन वांगजी को ये नहीं पता था कि वेन रोहान उसके पीठ में छुरा घोंपेगा और उसकी बहन के साथ ये सब करवाएगा। और ये सब देख के उसे बहुत गुस्सा आ रही थी, उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी। पर लैन वांगजी तो कुछ कर ही नहीं सकता है अभी, क्योंकि वो अभी अब प्रॉपर टाइम का वेट करेगा कि जब वो वेन रोहान से बदला ले सके। क्योंकि अब उसे वेन रोहान से बदला लेना है, चाहे जो हो जाए, उसकी बहन का बदला, जिसके लिए वो अब अपने आप को कुछ भी कर देगा पर अपनी बहन का बदला लेके रहेगा। अब हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में सोया हुआ था और आज उसको उठने में लेट हो गया, क्योंकि वो रात में लेट में आया तो वो लेट में सोया और उसे वहाँ पे जो मिसेस वी थी और मिस्टर वी थे वो रोक रहे थे, पर विंग नहीं रुका और विंग घर पे चला आया था। अब हमें दिखाते हैं जो मैडम लैन, मिसेस लैन थी वो, और लैन शिचैन और जो मिस्टर लैन थे, सब लोग नीचे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी विंग आता है और विंग जल्दी से भागने लगता है। तभी जो मिसेस लैन थी वो कहती है कहाँ जा रहे हो विंग? तब विंग कहता है आंटी मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि मेरी कॉलेज में आज मेरी क्लासेस हैं और मैंने लैनशिया का सारा काम कर दिया, मतलब दवा ववा सब कुछ दे दिया है, बस आप लोग देखती रहना। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है भागते हुए, क्योंकि उसे लेट हो रहा था। और वहाँ से जाने के बाद वो सीधा जो अपने कॉलेज था वो वहाँ जाता है और कॉलेज जाने के बाद वो अपनी क्लासेस अटेंड करता है। और तभी अनाउंसमेंट होती है जो यहाँ के फाउंडर हैं वो आ रहे हैं, मतलब आए हुए हैं। तो सबको जो वहाँ पे एक ऑडिटोरियम था वहाँ पे सबको इकट्ठा होना है, मतलब सब लोग आ जाए, क्योंकि वहाँ पे जो फाउंडर है वो लेक्चर देंगे। तो सब बच्चे ऑडिटोरियम में जाने लगते हैं और कुछ टाइम के बाद सारे बच्चे वहाँ पर ऑडिटोरियम में पहुँच जाते हैं। और ऑडिटोरियम में एक स्टेज बना हुआ था जिसपे जो गेस्ट आते हैं वो खड़े होकर लेक्चर देते हैं और बच्चों के बैठने के लिए भी बना हुआ था, मतलब सीमेंट का ही बना हुआ था, लेकिन उस पर बच्चे बैठ सकते हैं, थोड़ा ऊंचा ऊंचा करके था। तो विंग और विंग के फ्रेंड्स जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। और तभी स्टेज पे जो मिस्टर वी थे और मिसेस वी और जियानचंद आते हैं। और आने के बाद जो मिस्टर वी थे वो अपने जो लेक्चर थे वो स्टार्ट, मतलब सब बच्चों को समझा रहे थे कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और अपने लाइफ में हमेशा गोल क्लियर रखना चाहिए, उनको अपने लाइफ में क्या करना है, ये सारी बातें वो समझा रहे थे। फिर समझाने के बाद जब कहा जाता है किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए, तब कोई नहीं उठता है। पर जो विंग था वो उसे नींद आ गई थी ये सब सुनते हुए। तो विंग अपना हाथ ऊपर करके अंगड़ाइयाँ लेने लगता है, क्योंकि वो थक गया था बैठे बैठे। तो जब देखते हैं वहाँ के टीचर कि विंग ने ऊपर हाथ किया है, तब कहते हैं विवुशियन तुमने हाथ ऊपर किया है, चलो पूछो तुम्हें क्या पूछना है। और जब मिसेस वी सुनती हैं विवुशियन तो उनकी आंखें चमक जाती हैं और वो विंग को देखने लगती हैं, पर उस समय वो कोई रिएक्शन नहीं देती है। तब विंग कहता है क्या, तब जो निहो सेंग था वो कहता है तुम खड़े होके क्वेश्चन पूछो, क्योंकि तुमने हाथ ऊपर किए। तब विंग कहता है अरे निहो सेंग पागल, मैंने अंगड़ाइयाँ ली थी ना कि मैं सवाल पूछने वाला हूँ। तब निहो सेंग कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, तुम खड़े होकर पूछो। तब विंग को वो प्रिंस, मतलब जो टीचर थे वो खड़े कर देते हैं और विंग खड़ा होकर उन्हें देखने लगता है और सर करने लगता है। तब जो टीचर थे वो कहते हैं अरे तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब विंग क्या पूछे भाई, क्योंकि विंग ने कुछ सुना ही नहीं। उसे पहले ही जब जैसे स्टार्ट हुआ लेक्चर वैसे ही उसे नींद आने लगी, तो वो नींद मारने लगा, तो वो कहाँ से पूछ पाएगा। तो इसीलिए विंग अपना सर इधर उधर बस कर रहा था। और तभी जो शाओ शिनचैन था वो कहता है ये पूछ लो। और तब वो
मतलब लिखता है क्वेश्चन, और विंग वो क्वेश्चन देखने के बजाय उसके नीचे देख के पढ़ देता है कि आप मेरे साथ डेट पे चलोगे। जब विंग ये पढ़ता है तो सब बच्चे उसे देखने लगते हैं, और मतलब सब लोग हंसने लगे थे। पहले सब शॉक हो गए, फिर सब हंसने लगे। फिर विंग मतलब एम्बैरस हो जाता है, और वो अपने दोस्त को शाओ शिनचैन को देखने लगता है। तो शाओ शिनचैन कहता है ओ सॉरी सॉरी, मैंने ये शुयांग के लिए लिखा था, तुमने ये क्यों पढ़ा, मैंने ये लिखा था ऊपर का क्वेश्चन। तब विंग कहता है कि तुम, तब जो प्रिंस मतलब टीचर थे वो कहते हैं लगता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ही मजाकिया है, और ऐसे ही मतलब वो बात घुमाने की कोशिश कर रहे थे कि मिस्टर वी कुछ ऑफेंड ना हो जाए, और बात घुमा कर विंग को बैठा देते हैं। पर सब बच्चे हंस रहे थे, और विंग सबके सामने एम्बैरस हो गया था कि मतलब वो मिस्टर वी से पूछ रहा है डेट पे चलने के लिए। वाह, ये तो पहली बार हो रहा है, कोई ऐसे पूछ रहा है। और इस वजह से सारे बच्चे हंस रहे थे, और विंग अपना सर नीचे कर लिया था, और जियान चन को भी हंसी आ गई थी, पर वो अपनी हंसी रोक लिया था। और मिसेस वी भी हल्का सा स्माइल करती थी क्योंकि विंग की हरकतें ही ऐसी थी। तो विंग बैठ जाता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है जब उनका ये सारा ख़त्म हो जाता है लेक्चर वेक्चर, तब सब लोग जाने लगते हैं वहाँ से। और जाते हुए तभी टीचर कहते हैं विंग तुम नहीं जाओगे, तुम रुको। तब विंग कहता है हो गया शब्बा, अब तो मैं गया, मेरे लिए ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं फंस गया वाह। तब फिर उसके बाद विंग ये कहते हुए वहाँ रुक जाता है, और जब शाओ शिनचैन और नेहो सेंग थे वो भी रुकते हैं। पर जो टीचर थे वो कहते हैं तुम लोग जाओ, तुम लोग को रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस विंग को यहाँ रुकना है। और ये कह के विंग को वहाँ रोक लिए थे। फिर वो अपनी आंखों से इशारा कर रहा था तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही जब टीचर ने कह दिया है। और नेहो सेंग और शाओ शिनचैन एक अपोलॉजी की तरह मतलब अपनी आँखों को कहते हैं कि हम नहीं रुक सकते क्योंकि हमें प्रिंसिपल रुकने नहीं देगा, तो तुम अकेले ही मैनेज कर लो, ऐसे मतलब रिएक्शन देते हैं। तो वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर दिखाया जाता है जब पूरी ऑडिटोरियम खाली हो जाती है तब विंग टीचर के सामने खड़ा था। तब टीचर कहते हैं विंग तुम ये क्या कर रहे थे, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने क्या कह रहे थे, तुम्हें अपनी मजाक को लिमिट में रखना चाहिए विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग कहता है सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए, सॉरी सर। पर टीचर कहते हैं तुम्हें माफ़ी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी वहाँ पे जो मिसेस वी, मिस्टर वी और जियान चन आते हैं, और वो लोग कहते हैं आप जाने दीजिए बच्चे को, बच्चा बस मजाक कर रहा था और मुझे लगता है कि वो सुन नहीं रहा था, उसको नींद आ रही थी, है ना वी। तब विंग कहता है आपको तो पता है सब कुछ अंकल, आप प्लीज़ मुझे बचा लो, मतलब वो अपनी आंखों से ही कह रहा था। तब वो कहते हैं आप जाइए, मतलब टीचर से कहते हैं आप जाइए, हम विंग से बात करना चाहते हैं। तब वो टीचर उनसे माफ़ी मांग के चले जाते हैं क्योंकि विंग उनका ही स्टूडेंट है ना, तो उनको ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी विंग की तरफ से। तो वो वहाँ से चले जाते हैं टीचर। फिर वो लोग विंग से मिलते हैं और कहते हैं विंग तुम यहाँ पढ़ते हो। तब विंग कहता है हाँ अंकल, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे डॉक्टर की डिग्री ले रहा हूँ। तब कहते हैं मिस्टर वी ये वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है विंग, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और ये कह के उसकी पीठ को थपथपाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ जियान चन कहता है विंग मुझे पता था कि तुम यहाँ मिलोगे मुझसे, और इसीलिए मैं भी अंकल आंटी के साथ चला आया तुमसे मिलने के लिए। तब विंग कहता है गगा आप भी आए थे। तब जियान चन कहता है हाँ मैं भी आया था क्योंकि मुझे यहाँ पे आना था और मुझे अपने कुछ काम थे ना, तो इसलिए भी मैं अंकल और आंटी के साथ चला आया था। तब लोग कहते हैं अच्छा। और तब विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरी क्लासेस नहीं है। तब मिसेस भी कहती हैं ठीक है तो चले जाओ, और ये कह के वो विंग को जाने के लिए कह देती है। पर तभी जो विंग था उसके गले से उसका जो लॉकेट था वो बाहर आ जाता है। तब मिसेस भी उसको रोकती हैं और कहती हैं तुम रुको। तब विंग रुक जाता और पीछे मुड़ता और कहता है जी। तब कहती है ये लॉकेट तुम्हारा कैसा है। तब विंग देखता और कहता है ये लॉकेट मेरी मॉम डैड की आखिरी निशानी है। तब मिसेस भी कहती हैं क्या मैं इसे देख सकती हूँ। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसा क्यों बच्चे से मांग रही हो, ये बच्चा है और इसके मॉम डैड की आखिरी निशानी है, तो तुम क्यों मांग रही हो, जाने दो उसको, लेके जाने दो। तब विंग कहता है अरे नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं, आप देख सकती हो। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं विंग वैसे भी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी काम है, तो हम लोग जा रहे हैं, बाद में ये तुमसे मिल लेगी। और ये कह के वो मिसेस वी को लेके चले जाते हैं मिस्टर वी। और इधर विंग खड़ा होकर देख रहा था। तो पता नहीं क्यों वो लोग जा रहे थे तो विंग को बहुत बुरा लगा था। वो लोग मतलब बस उसे देखे जा रहे थे पर वो कुछ कहता नहीं, और वो भी फिर वहाँ से मुड़ता है और चुपचाप चला जाता है वहाँ से, क्योंकि वो
अब यहाँ रुकेगा नहीं क्योंकि उसके क्लासेस भी है ना। तो विंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद विंग अपनी क्लास में आता और जो नेहो सेंग और शो शिनचैन थे वो कहते हैं क्या हुआ ब्रो, तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और मैं एकदम परफेक्ट हूँ, तुम लोग बताओ। तब वो लोग कहते हैं हाँ हम भी एकदम ठीक है, पर तुम हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हो, टीचर ने तुम्हें बुलाया था तो तुम हमें क्यों पूछ रहे हो। तब विंग कहता है बस ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने पूछ लिया, क्यों मैं पूछ नहीं सकता हूँ क्या। तब वो लोग कहते हैं नहीं ब्रो पूछ सकते हो, बस मैं ऐसे ही पूछा था। और ये कह के वो लोग जाके सीट पे बैठ जाते हैं क्योंकि जो नेहा सेंग और शो शिनचैन था वो दोनों वेट कर रहे थे विंग का। फिर विंग अपनी क्लासेस ख़त्म करने के बाद सीधा जाता है घर, और घर पे जाने के बाद वो मतलब लैन मन से जाता है, वो सीधे लैनशिया के पास जाता है और लैनशिया के पास जाकर बैठ जाता है और मतलब जो उसके पूरे दिन में हुआ और रात में पार्टी में होता सब कुछ बताने लगता है। और बताते हुए वो स्माइल कर रहा था और उसे लैनशिया के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लैनशिया के सामने तो वो अपना दिल खोल के रख पाता है। फिर हमें अब ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और एक हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लैन फैमिली थी वो कहीं बाहर जा रही थी और जो घर पे बस विंग, लैनशिया और लैन वांगजी ही रहने वाले थे। तब विंग कहता है क्या 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 मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग तुम मेरे साथ रहने वाले हो, पर तुम इतना डर क्यों रहे हो और मुझसे डरने वाली क्या बात है, मेरे सर में सींग थोड़ी ना निकले हुए हैं कि तुम इतना डर रहे हो। तो विंग कहता है नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। और ये कह के विंग डर रहा था पर वो अब क्या करे, वो नहीं कह सकता कुछ भी। तब लैन वांगजी कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। और जो मिसेस लैन थी, मिस्टर लैन थे, वो लोग बहुत अच्छे से समझा देते हैं विंग को और लैन वांगजी को कि तुम लोग अच्छे से रहना। और लैन वांगजी तुम विंग का और लैनशिया का ध्यान रखना क्योंकि हमें पता है कि तुम जब काम करने लगते हो तो तुम किसी के भी बारे में सोचते नहीं हो, बस अपने काम के बारे में सोचते हो। तो इसलिए मिसेस लैन और मिस्टर लैन लैन वांगजी को समझा रहे थे और लैन वांगजी बस अपना एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह बस हाँ हाँ में हिला था वो और कुछ नहीं बोल रहा था। और इधर विंग को भी लैन मतलब जो मिसेस लैन थी वो समझाती हैं कि अगर लैन वांगजी तुम्हें परेशान करेगा या फिर कुछ कहेगा तो तुम डायरेक्ट मुझसे बताना, मैं इससे निपट लूँगी। और ये कह के वो वहाँ से फिर चली गई थी। और विंग अब वहाँ से जब देखता है कि सब लोग चले गए हैं और जो शिनचैन थे वो तो बाहर में ही पड़े हुए थे, और फिर विंग अपने रूम में चला जाता है और इधर लैन वांगजी भी अपने रूम में जाता है और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो विंग को कैसे मनाए मतलब उसको अब विंग को प्रपोज करना था क्योंकि उसे विंग को अब अपने से दूर नहीं रखना था, उसके विंग के लिए प्यार आ गया था। ये हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब एक हफ्ते पहले जब विंग लैन शिनचैन से बातें कर रहा था और लैन शिनचैन उसके कंधे पे हाथ रख के उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे और मतलब उसके साथ थोड़ा बस ऐसे मस्ती कर रहे थे। तब विंग शर्म की वजह से पूरा रेड हो जा रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और वो बस उनकी बातें सुन रहा था क्योंकि लैन शिनचैन फ्लर्ट कर रहे थे। तो लैन वांगजी को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जलन नहीं थी और जब वो ऑफिस गया था तो वो अपना गुस्सा निकाल रहा था। और तभी जो शुयंग था उसने पूछा था क्या हुआ सर। तब जब लैन वांगजी ने उससे बताया क्योंकि शुयंग उसका फ्रेंड है तो वो अपने फ्रेंड से सब कुछ शेयर कर देता है। तब शुयंग ने कहा था कि आप प्यार करने लगे हो क्योंकि जब मैं भी शो शिनचैन को किसी के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही जलती होती है, तो इसलिए आप प्यार करने लगे। और तब से लैन वांगजी के दिमाग में आ गया कि वो विंग से प्यार करने लगा है। उसने अभी कुछ बताया नहीं है पर वो सोचता है कि उसे विंग से प्यार है और इसी वजह से उसे ये टाइम परफेक्ट लगता है विंग को अपने बारे में बताने का। तो लैन वांगजी प्लान बना रहा था कि वो विंग को अपने बारे में बताएगा और विंग को प्रपोज करेगा और ये बात तय थी कि अब वो करने वाला है क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आ चुकी है, उसका माइंड सेट है एकदम। और ये फिर सोचने के बाद लैन वांगजी उठता है और फिर बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद वो बालकनी में खड़ा होकर बस इधर उधर देख रहा था। फिर हमें सीन कट करके सीधा दिखाया जाता है, मतलब हम लोग आ चुके हैं फ्लैशबैक से। फिर दिखाया जाता है लैन शिनचैन की तरफ का सीन। लैन शिनचैन बार में ड्रिंक कर रहे थे और तभी वहाँ पे जो वेंचिंग थी वो आती है और वेंचिंग वहाँ आने के बाद लैन शिनचैन को देखती है और वो एक स्माइल करती है और वो जाके लैन शिनचैन के पास बैठ जाती है। तब लैन शिनचैन कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहती है कि मैं वेंचिंग हूँ, आप तो मुझे जानती होंगी ना। तब लैन शिनचैन कहता है हाँ मैंने तुम्हें देखा है यहाँ पर काम करते हुए। तब वेंचिंग कहती है अच्छा। तब फिर उसके बाद वो कहती है क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तब लैन शिनचैन कहते हैं क्या बॉयफ्रेंड, सॉरी पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकूं क्योंकि मैं किसी को भी
कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ और मैं लड़कियाँ कपड़ों की तरह बदलता हूँ। तब जो वेंसी थी वो कहती है मुझे सब कुछ पता है और मैं तैयार हूँ, तुम्हें जब मुझसे मन भर जाए तो मुझे छोड़ देना, पर तुम्हारा मन मुझसे कभी नहीं भरेगा। मतलब वो अलग अलग सिग्नल दे रही थी लैन शिचैन को, पर लैन शिचैन उसको बस देखे जा रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे कि आखिर में करने की कोशिश क्या कर रही है। फिर कुछ टाइम के बाद वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, अभी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे तो मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। और ये कह के जो लैन शिचैन थे वो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने लगते हैं और वहाँ से वेंची उठ के चली जाती है और मन में कहती है कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टेप हम बढ़ाएंगे और धीरे धीरे लैन शिचैन को अपने पास लाऊंगी। और ये कहते हुए वेंची वहाँ से चली जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है जियान चैन को। जियान चैन अपने ऑफिस में काम कर रहा था और काम करने के बाद वो उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो विंग के पास कॉल करता है और विंग से कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है मैं घर पे हूँ और कुछ नहीं, मैं बस बोर हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई काम वाम है नहीं और मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तब जो जियान चैन था वो कहता है ठीक है तो मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। तब विंग कहता है पर क्यों, आप क्यों आ रहे हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब जो जियान चैन था वो कहता है हम दोनों जाएंगे पब में मज़े करने, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए। तब विंग कहता है पर गग्गा। तब कहता है जियान चैन अरे विंग तुम चुप रहो, मैं आ रहा हूँ ना, तुम तैयार हो जाओ और मैं आके तुम्हें पिकअप करूँगा, फिर तुम्हें छोड़ भी दूँगा, तुम आने जाने की टेंशन मत लेना। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और इधर विंग तैयार होने लगता है। और तैयार होकर जब नीचे आता है तब लैन वांगजी देखता है विंग को तैयार और पूछता है कि विंग तुम कहाँ जा रहे हो इस टाइम और इतनी रात हो रही है। तब विंग कहता है वो मैं पब जा रहा हूँ। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है तुम अकेले क्यों जा रहे हो, तुम अकेले जा रहे हो इतनी रात में, तुम एक ओमेगा हो। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है मैं एक ओमेगा हूँ और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ जियान चैन गग्गा जा रहे हैं समझे। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है क्या तुम सच में जा रहे हो। तब कहता है विंग हाँ मैं सच में जा रहा हूँ, क्यों आपको मजाक लग रहा है क्या, मैं इतनी रात में पागलों की तरह तैयार होकर क्यों बैठूंगा अगर मुझे कहीं जाना नहीं होगा। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ठीक है मैं भी चलूँगा। और ये कह के लैन वांगजी चला जाता है तैयार होने के लिए और विंग उसे बस देखता रह जाता है कि ये अपने फैसला सुना के चला गया, ये भी जाएगा। फिर हमें कुछ टाइम के पास दिखाया जाता है जब जियान चैन वहाँ पहुँचता है। तब जियान चैन लैन वांगजी और जो विंग था उसे तैयार होकर खड़ा देख लेता और कहता है मिस्टर लैन आप भी जा रहे हैं। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है मिस्टर जियान आपको कोई प्रॉब्लम है कि मैं जाऊँ। तब जो जियान चैन था वो कहता है नहीं नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, चलिए हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। और ये कह के वो उन दोनों को पब लेके जाने लगता है। पर तभी लैन वांगजी के पास कॉल आ जाती है और लैन वांगजी वो कॉल उठाता है और फिर वो कहता है आप मुझे यहीं रोक दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे कुछ काम आ गया है। तब जो जियान चैन था वो कहता है इतनी रात को काम। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मेरा काम है तो वो चाहे जब आ सकता है, आप मुझे यहाँ उतार दीजिए। और जो जियान चैन था वो उतार देता है वहीं पे रास्ते में ही लैन वांगजी को। फिर लैन वांगजी शियांग के पास कॉल करता है और शियांग कुछ टाइम में ही 15 मिनट में ही वहाँ कार लेके पहुँच जाता है और लैन वांगजी उसमें बैठता है और जाता है और वो सीधा जाता है वहीं शहर के बाहर जो उसका एक मेंशन है वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद वो वेंशु को देखता है। वेंशु को यहाँ पे 3-4 हफ्तों से टॉर्चर किया जा रहा है और वेंशु कुछ बताने को तैयार भी नहीं है, बस वो अब टॉर्चर झेलता है और उसे अब डॉक्टर ने मना किया है कि और टॉर्चर मत करिए नहीं तो ये मर जाएगा। पर लैन वांगजी अब उसके ऊपर मर्सी नहीं दिखा सकता है और इसीलिए वो कहता है तुम लोग टॉर्चर मत करो, मैं इसे टॉर्चर करूँगा। और ये कह के वो बैठ जाता है और फिर से जो वेंशु था उसका एक एक उंगलियां थोड़ा थोड़ा काटने लगता है और जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द है। मतलब वो काट रहा था उसकी उंगलियां लेकिन बहुत थोड़ा सा काटा था, ये नहीं कि ज़्यादा सारा काट दे रहा था, बस थोड़ा थोड़ा, जिससे उसका ब्लड लॉस हो और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो पर वो मरे ना, ऐसा कर रहा था। और इसके बाद वो फिर कहता है रॉड लेके आ और इस बार वो रॉड्स जो थे उसको बर्फ़ में डाल के ठंडा करके जलाया नहीं जाता है वेंशु को, इस बार गर्म करने के बाद लैन वांगजी ग्लव्स पहन के और उसे मतलब एक चिमटे से पकड़ के और तब जो वेंशु था उसके ऊपर रख रहा था। और वेंशु बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था, मतलब ऐसा टॉर्चर कोई कभी नहीं देता। और जो वहाँ पे बॉडी गार्ड्स खड़े थे उनकी भी ये सब देख के रूह कांप जा रही थी क्योंकि जो लैन वांगजी था वो थोड़ा सा भी मर्सी नहीं दिखा रहा था। और मर्सी दिखाई भी क्यों, उसकी बहन के साथ उसने ऐसा किया है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुमने किसके कहने पर ये सब किया, पर मैं जान गया हूँ कि तुमने वेन रोहान के कहने पर किया और तुम याद रखना उस वेन रोहान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें भी नहीं, तुम पहले मरोगे फिर वो वेन रोहान मरेगा, देख लेना। और ये कह के वो एक स्मक करता है और ये सुनने के बाद वेंशु की आंखें बड़ी हो गई थी क्योंकि अब वो समझ गया था कि उसे कोई नहीं बचा सकता है
और इसलिए भी वन रोहान के बारे में वंशु ने नहीं बताया था, क्योंकि जो वन रोहान है उसने वंशु से प्रॉमिस किया था कि वो हर हालत में उसे बचा लेगा, चाहे जैसे बचा लेगा, बस वो बचा लेगा। तो इतने दिन से इतना टॉर्चर इसीलिए झेल रहा था वंशु, क्योंकि वो जानता था कि वन रोहान उसे बचा लेगा। पर उसे अब पता चल गया था कि वन रोहान ने उसे फंसा दिया है और वो नहीं बचा पाएगा। और जो वंशु है उसने कुछ पैसों के लिए अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली, और ये सब सोचा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पर अब उसके आंसू का किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो उसने लैन शिया के साथ किया है ऐसा कोई भी नहीं करता है। कोई अपने दुश्मन के भी साथ नहीं कर सकता है ऐसा, जैसा उसने लैन शिया के साथ किया है। पर अब वो समझ गया था कि अब उसे लैन वांगजी छोड़ेगा भी नहीं, और ये जानता था। और फिर वो सोचता है कि वो अगर बर्बाद हो रहा है तो वो क्यों ना वन रोहान के बारे में बता के ही वो अपने आप को बचाने की एक छोटी सी कोशिश कर सकता है। और ये सोचते हुए वो कहता है रुक जाओ लैन वांगजी रुक जाओ, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। और जब वो ऐसे कहता है तब लैन वांगजी रुक जाता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है कि फाइनली ये मान गया और ये बता के रहेगा अब। और ये सोचते वो स्माइल करने लगता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ टाइम के बाद वन रोहान ने सब कुछ बता दिया था, और ये सब सुनने के बाद लैन वांगजी का और खून खौल गया था, और वो सीधा जो वंशु था उसे गोली मार देता है, क्योंकि वो अपने साथ किसी को रख नहीं सकता। और वंशु को गोली मारने के बाद कहता है इसकी लाश को ठिकाने लगा दो, और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, कानों कान नहीं खबर होनी चाहिए कि हमने क्या किया है और यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो वंशु बोलता है जी बॉस, नहीं पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे आखिर में वन रोहान के साथ क्या होता है और लैन वांगजी अब क्या करेगा, और जो विंग को प्रपोज करने का आइडिया है, क्योंकि उसके दिमाग में स्वयं नहीं भरा है ना कि उसे वो पसंद करता है। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, और मिस्टर वी मिसेस विंग के गले में वो लॉकेट फिर से देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो ये सब हमें आगे धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा, पर धीरे धीरे पता चलेगा। और प्लीज़ यार कमेंट कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। सो प्लीज़ कर दो। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना।